सुनाओ एरेडा लिमिटेड। अब देखिए 102 रुपये 25 पैसे क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग काफी खराब आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इक्विटी एक्सचेंज हुई, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर इक्विटी एक्सचेंज हुई और उसकी वजह से हमें 7 साढ़े 7 8% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली। इसके साथ साथ अब बात करने लगे हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि जब एक एक्शन खत्म हो जाता है स्टॉक के अंदर तो हम फेयर वैल्यू पर आ जाते हैं। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और यहां पर देखेंगे कि अब बाई का टाइम आ चुका है, क्या अभी भी एक स्टॉप लॉस लेकर इसको प्ले किया जा सकता है। तो जब से लिस्टिंग हुई है तब से मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, देखिए 63 पर तो ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा था कि बाई करने का टाइम आ चुका है, बाई करने का टाइम आ चुका है। आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करते रहिए, इतनी बड़ी तेजी हो जाएगी नहीं पता था। सिंपल सी बात है। ये तेजी क्यों हुई? न्यूज की वजह से, न्यूज बेस्ड तेजी है, ये आप समझ लीजिए। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है स्टॉक के अंदर या कंपनी के अंदर कि भाई साहब बहुत ही अलग और यहां पर ना उसका बेनिफिट आपको अर्निंग पर शेयर पर देखने को मिल रहा है। आप कुछ भी करते रहो, जब तक अर्निंग पर शेयर में उछाल नहीं आएगा आपका स्टॉक कोई रिटर्न नहीं देने वाला, ये आप समझिए। तो अभी जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज बेस्ड रैली हुई है। अभी मैंने आपसे कहा था कि 31 दिसंबर को देखना होगा कि कहां पर क्लोजिंग हो रही है। एंड लास्ट यहां पर आपको मैंने ऑलरेडी कहा था, जब छुट्टियां थी ये 3 दिन की हॉलीडे, उसमें मैं आपसे मैंने कहा था काफी क्रिटिकल लेवल पर क्लोजिंग हुई है। सो दैट यहां पर या तो एक बूम आएगा जो आपको 123 100 ऊपर लेकर जाएगा, या फिर यहां पर एक बड़ी गिरावट आएगी। सो दैट आज न्यूज वो आ गई, न्यूज ने कमाल कर दिया। जो बेचने वाला था वो शायद बैठ ही था आज की डेट के लिए, ये समझना है। तो अभी ना क्लोजिंग कहां पर होगी 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर की छुट्टी है, इस साल की कैंडल कहां क्लोजिंग होगी इस पर ध्यान रखिएगा। वो प्राइस क्या होगा इस पर ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन है मार्केट के, 3-4 दिन है मार्केट के, देखना होगा कि कहां पर क्लोजिंग हो रही है। क्या ऑल टाइम हाई दोबारा जाएगा या फिर जो गैप है 85 के अराउंड या 80 के अराउंड आप कह सकते हैं, वहां पर स्टॉक जाएगा। तो जहां बात आ गई है फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू भी जरा हम समझेंगे। लेकिन डिलीवरी डेटा देखिए, डिलीवरी डेटा आज का डेटा नहीं है, आज 26 तारीख है, आज का डेटा नहीं है। बट ये डेटा से आप क्या समझ रहे? देखिए वॉलेटिलिटी घट गई है, ट्रेडिंग का इंटरेस्ट जो है ना वो जा चुका है। 38%, 30, 42, 37% की डिलीवरी वॉल्यूम्स हमें देखने मिले टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन। तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग खरीद रहे हैं, लेकर जा रहे हैं घर पर। बट अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी जो घटी है वो ट्रेडिंग के कम होने से घटी है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम अच्छी है, लोग लेकर जा रहे हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी अभी क्या है कि इस पर जो हाथ है ना वो पीएसयू का है। पीएसयू होने की वजह से आपको कोई यहाँ पर बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज अभी तक इतना रिटर्न कोई और स्टॉक दिया होता तो वो अभी तक घर ही हो गया होता। यस, आईपीओ वाला बता रहा हूँ, आईपीओ वाला। तो अभी ना पीएसयू होने की वजह से ये थोड़ा चार्मिंग स्टॉक है। बट अब आने वाला है सबका फेवरेबल जो हो जाएगा वो है Q3। आप आईपीओ लेकर आ गए बट Q3 कैसा रहेगा ये अब देखना है। इसीलिए न्यूज बेस्ड रैली थी, जो भी थी अभी तक न्यूज बेस्ड थी। कंपनी रिटेल में जाने वाली है, उसका बेनिफिट मिलेगा 50 करोड़ 80 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है लोन्स बांट दिए आते ही खन। तो वो सारी चीजें थी, वो सब न्यूज बेस्ड। हमें चाहिए अर्निंग पर शेयर। वैल्यूएशन स्ट्रेच है, अभी मार्केट कैप 27,224 करोड़ है और फेयर वैल्यू आप तभी देख सकते हैं जब आप समझेंगे इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी को। और बात सिर्फ इतना समझिए, बिजनेस बिजनेस होता है, सिंपल सी बात है। बजाज फाइनेंस से ज्यादा मेहनत कर कर इरडा पैसा नहीं कमा लेगी, या बजाज फाइनेंस इरडा से ज्यादा मेहनत करके पैसा नहीं कमा लेगा। ये आप नाप तोल मत करिए। बिजनेस बिजनेस होता है। बजाज फाइनेंस का अपना बिजनेस है, वो अपने बिजनेस से लेकर आ रहा है, इरडा अपने बिजनेस से लेकर आ रहा है। पैसा आना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत मेहनत नापने की कोई मशीन नहीं है, मेहनत नापने की कोई मशीन नहीं है, इस बात को समझिए। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छे समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या हुआ, रिटेल बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का अभी चार्मिंग स्टॉक बन गया, इसीलिए खिंच गया। अदरवाइज रिटेल जब बट जाएगा ना तो वो एक इन्वेस्टर के पक्ष में चला जाएगा जो कि छुपा हुआ है, उसके वो यहां पर टैकल जरूर करेगा इस स्टॉक को, ये ध्यान रखिए। अभी आपका ना 31.49 का यहां पर जो है पी रेशियो चल रहा है, 22.29 का आपका इंडस्ट्री पी है। ये सोचने वाली बात है कि इस पी रेशियो को आप कहां देखना चाह रहे हैं। ये इसीलिए मैंने आपको हायर साइड रोका है खरीदने के लिए। आज भी अगर आप देखें तो 100.80 के अराउंड आपसे मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो इसको प्ले कर लीजिए। ये टूट गया बट क्लोजिंग क्या हुई इसके हायर साइड, बच गया, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा।
लेकिन आज का जो है ना वो ट्रेडिंग पर्पज से तो आज ये स्टॉक बेकार ही रहा। लग रहा था मूव आएगा बट आया नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जो रिस्क प्रीमियम है वो कितना है, मैं इसका पी रेशियो 31.49 लेके नहीं चलूँगा। अगर मैं एक सेफली इन्वेस्टर देखूँ ना, मैं 15 से 20 के अराउंड इसका पी देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल है, उसमें रिस्क प्रीमियम कम है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मैं यही देखना पसंद करूँगा। 31, 39 के अराउंड, 37 के अराउंड ये पी रेशियो बहुत महंगा है। आप बजाज फाइनेंस तक को पार कर गए जो कि इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि अर्निंग्स नहीं बढ़ी हैं तब जाकर। तो अभी ना 15 से 20, मैं 20 मान के चलता हूँ। चलो यहाँ पर ना 31.49 है, मैं मानता हूँ कि एक 18 का सबसे बेस्ट पी है, बाकी सब रिस्क प्रीमियम है। तो मैं 12 के अराउंड मान के चलूँगा। 12 का पी जो है ना वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ना 36, 36 से 37 के अराउंड जो आपको प्राइस अभी बढ़ा हुआ दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर, वो मेरा रिस्क प्रीमियम है एक्चुअल में। ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। 36 माइनस कर दीजिए, अराउंड आपका 64। ये जो वैल्यू है ना 64 रुपए की, ये सबसे मोस्ट फेवरेबल वैल्यू है। ये चीज़ है, ये मोस्ट फेवरेबल वैल्यू है जहाँ पर रिस्क बिल्कुल लो होगा अगर आपका यहाँ पर जो है ना अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे फाइनेंशियल्स। सो दैट ये है 64 एक रियल वैल्यू लगती है, एक बढ़िया वैल्यू लगती है रिटेल के फेवरेबल कंफर्टेबल जो स्टैच अभी दिख रहा है वैल्यूशंस में, उसके कंपैरिजन ये सबसे बेस्ट प्राइस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर चला जाएगा, तो इससे बिल्कुल घबराइए मत। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों को ना वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। अगर ये 80 आया ना तो आपको एक्यूमुलेट करने की दम होना चाहिए, ठीक है। 60 भी अगर आपको बाई चांस दिख जाए, बाई चांस आपको दिख जाए, तब भी आपको भड़बड़ा कर नहीं बल्कि एक्यूमुलेशन का सोचना चाहिए। सिंपल है, अपने प्राइस को नीचे लाना, ये आपकी मेन स्ट्रेटेजी होना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों की। सिंपल सी बात है। ये शॉर्ट टर्म में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ही। और देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत करके ये कंपनी बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है, और मार्केट ने इसको प्रीमियम पर रखा है। आपको पता ही होगा मार्केट इसको प्रीमियम पर रखती है। इसकी एक वजह है, आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। एडा की बात कर रहा हूँ मैं, आपका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, वाकई में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर कि इतना पीएसयू का कोई मैनेजमेंट है जो कि इतना स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। एडा कोई ख़राब नहीं है। आप सोच रहे हो ये तो नेगेटिव चला गया, नेगेटिव नहीं हो, एक्चुअल में जो निकाल रहे हैं वो तो निकालना पड़ेगा ना। क्या गुड़ गुड़ बोलते रहोगे, क्या गुड़ गुड़ में ही अपने आप को फंसाते रहोगे? चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या यार। मुझे स्ट्रेटजी बनानी है, कम से कम सही जो चीज़ें हैं वो तो पता चले, इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। सिंपल सी बात है। और देखिए जब रिस्क प्रीमियम है ना, तब मार्केट ने इनको इतने प्रीमियम दे रखे हैं। ये 34.37 की पी पर वर्क कर रहा है। आपका तेजी पैसा, वही तो मैं कह रहा हूँ, लिक्विडिटी जो है ना वो एक अच्छी चीज़ भी होती है, एक खराब चीज़ भी होती है। वो लिक्विडिटी आकर रह गई, वो यहाँ पर है। पैसा आपने झोंक कर रख दिया, इसलिए वो स्टॉक के भाव ऊपर चले गए। असलियत तो अब Q3 में पता चलेगी कि कितना जाना है, ये रियलिटी। और Q3 अच्छा आएगा, Q3 अच्छा आएगा, जहाँ तक है भाई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि Q3 अच्छा आए। सो दैट यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करिए भाई, रियलिटी है। अगर आप देखें तो अभी भी वो गैप ओपन है, इस गैप को फिल करने के चांसेस 99% है। जब हमें ये बात पता है तो फिर हम इसको मान लेना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अगर, और मान कैसा लेना चाहिए, अगर स्टॉक नीचे आया तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो एक गैप फिल करने के लिए आया है। मैं उधर अपनी थोड़ी सी पोजीशन और बढ़ाने की सोचूंगा, या फिर यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ क्या चल रहा है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। ये आपका एक नज़रिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों का। अगर किसी ने हायर साइड खरीद रखा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप एवरेज ही कर लें, क्योंकि स्टॉक तो अच्छा दिख ही रहा है। सिंपल सी बात है, मार्केट का भी यही कहना है, सबका यही कहना है। मैं तो फिर भी कहूँ कि आपके जो एक एनालिस्ट हो, या फिर मैं तो फिर भी कहूँ कि आपका या कोई एडवाइज़र हो या फिर ब्रोकर है, तो उनसे आप सलाह जरूर लीजिए इसके ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है, अगर ये 98 का लेवल टूट गया, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं इसके ऊपर ही बना हुआ है 98, अगर ये लेवल टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, तब तो यहाँ पर जो है ना हम कह सकते हैं कि ये गैप फिल होने वाला है कहीं ना कहीं। और गैप ऐसे फिल नहीं होगा, ये 85 का गैप है, 85 तक का, ऐसे ही नहीं रुकेगा। पॉसिबल है ये 80 तक चला जाए,
और अगर उस वक्त मार्केट की कंडीशन खराब हो गई तो फिर किधर जाएगा ये भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराऊंगा नहीं क्योंकि मेरे सामने बजट आ रहा है। बजट आ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चीज़ें नहीं निकल के आएंगी, थोड़ा सा सिंपल सा बजट रहेगा, बट फिर भी अब इलेक्शन फेवरेबल हो जाएगा तो वो यहाँ पर ना मार्केट के अंदर इवेंट्स ही इवेंट्स है, तो पीएसयू कहीं ना कहीं फेवरेबल रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो एडा पर भी एक्शन रहेगा। सिंपल सी बात है। फिलहाल एक गैप बन गया आज, और ये कल हम समझ ही चुके थे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, या तो अगर इसके ऊपर निकलता तो अच्छी खासी कहीं ना कहीं तेजी बन जाती, लेकिन आज न्यूज़ भी आ गई और ट्रेंड लाइन भी थी, सब कुछ एक साथ बैठ गया, इसलिए आज इतनी बड़ी गिरावट। खराब क्लोजिंग इसलिए क्योंकि रिकवर नहीं हुआ। खराब क्लोजिंग यही है, रिकवर हो जाता था, देखते हैं क्या है। लेकिन अभी अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आज भी इसने अपने आप को बचा लिया। तो 100 अबाउट 100 और 98 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये टिके हुए हैं तब तक आप कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई नेगेटिव चीज़ थॉट्स अपने अंदर ना लेके आए, कहीं ना कहीं यही अच्छा होगा। यहाँ पर जितना बार आएगा कहीं ना कहीं बाई का ही यहाँ पर जो है रहेगा एक मूड, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर ये 98 का लेवल कहीं ना कहीं टूट गया तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा दूर रहने का टाइम है, तब यहाँ पर देखिएगा। अदरवाइज अभी सुस्ता रहा है, इतना तेजी दे गया है, और क्या चाहिए अभी इन्वेस्टर्स को, ये ध्यान रखिए। नए निवेशक वेट करिए, अगर आपको निचले लेवल मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी डिसीजन आप बनाइए। अगर आप हायर साइड खरीद सकते तो आप देखिए। सो सिंपल है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।